प्यारे दोस्तों, एक औरत हर मुहर्रम के दिनों में कब्रिस्तान में एक कब्र को प्यारे दोस्तों, एक औरत हर मुहर्रम के दिनों में कब्रिस्तान में एक कब्र को अपने चप्पलों से खूब मारती। आखिर वह कब्र में मरने वाली मैयत मुहर्रम के महीने में क्या किया था जो ये औरत मुहर्रम आते ही इसके कब्र पे ऐसी अजीब हरकत करती है। दोस्तों, ये अजीब वाकया मुहर्रम में पेश आया, इसलिए इस वाकया को मुकम्मल समझने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत बड़ी इबरत हासिल होगी और आप मुहर्रम में ये काम करना छोड़ देंगे। यह कब्रिस्तान में मुझे गोरखन की हैसियत से काम करते हुए 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में मैंने यह बात गौर की कि हर मुहर्रम के महीने में एक औरत इस कब्रिस्तान में आती और एक खास कब्र के पास बैठकर उसे जूते मारती। कभी सिरहाने बैठकर तो कभी पांव की तरफ बैठकर कब्र पर जूते बरसाती। कभी कभी वह जोर जोर से अपने बाल नोचने लगती। एक दिन मैंने पास के लोगों से पूछा कि यह औरत कौन है और इसका मरहूम से क्या रिश्ता है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब लोगों ने बताया कि जिस कब्र पर वह औरत जूते मारती है उसमें दफन औरत उसकी सास है। यह जानकर मेरे दिल में बेचैनी बढ़ गई। आखिर वह औरत कौन थी और क्यों हर मुहर्रम के महीने में अपनी सास की कब्र पर आकर जूते मारती थी। आखिर उसकी सास ने ऐसा क्या कर दिया था कि मरने के बाद भी बहू उसे माफ करने को तैयार नहीं थी। मेरा नाम जमीदल है, मैं पेशे से एक गोरखन हूँ। मेरे अब्बा एक मजदूर थे और अम्मी लोगों के कपड़े सीकर घर का गुजारा करती थी। हमारे हालात सादे थे मगर अल्हम्दुलिल्लाह घर अच्छा चल रहा था। मेरे माँ बाप बहुत मजहबी थे और खास तौर पर मुहर्रम के महीने की खूब इज्जत और तकरीम किया करते। अम्मी अपनी हैसियत के मुताबिक घर में महफिल मुनक़िद करती, इबादतें करती और नजर अब नियाज भी तकसीम करती। माँ बाप को देखकर मैं भी मुहर्रम में गांव के बाहर रास्ते पर खड़ा हो जाता और पानी का कूलर रखकर लोगों को पानी पिलाता। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, 2 बहनें मुझसे छोटी थी। उस वक्त मैं मैट्रिक क्लास में था जब एक दिन अब्बा कहीं गए और वापसी पर उनकी लाश घर आई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब बाप का साया सर से उठ जाता है तो औलाद बेसहारा हो जाती है। अम्मी ने बीड़की की चादर ओढ़ ली, वह इद्दत में थी। अब घर का सारा बोझ, सौदा सल्फ लाना, खर्चे पूरे करना सब मेरे कांधों पर आ गया। मैंने अब्बा की जगह खुद मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। तब मुझे अंदाजा हुआ कि अब्बा कितनी मशक्कत से रोजी कमाते थे। जब अम्मी की इद्दत पूरी हुई तो उन्होंने दोबारा सिलाई मशीन संभाल ली। वह दिन रात कपड़े सीती और हमेशा यही सोचती रहती कि दोनों बेटियों के दहेज के लिए कुछ ना कुछ जमा हो जाए। इन्हीं दिनों मुझे एक कब्रिस्तान में गोरखन की नौकरी मिल गई। मैंने फौरन हाँ कर दी। अम्मी को मेरा यह काम पसंद नहीं आया, कहने लगी, बेटा मैंने तुम्हारे बारे में बड़े ख्वाब देखे थे, चाहती थी कि तुम पढ़ लिख कर किसी काबिल बनो। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा। गोरखन की नौकरी करना मुश्किल नहीं मगर मजदूरी करना असल मुश्किल काम है। मुझे यकीन है कि मैं पढ़ लिख कर जरूर कुछ बनूंगा, बस आपकी दुआओं की जरूरत है। करीबी शहर में मुझे नौकरी मिली और मेरी रहाइश उसी कब्रिस्तान के एक कमरे में थी। कब्रिस्तान में अजीबो गरीब वारदातें होती थी। कुछ लोग मैयतों की बेहरमती करते, कफन चुराते और काले जादू या दीगर शैतानी अमल भी करते थे। इस वजह से मुझे कब्रिस्तान में ही रहना पड़ता ताकि इस जगह को इन बुराइयों से बचा सकूं। जब मुहर्रम का महीना आया तो कब्रिस्तान में खूब रौनक थी। लोग दिन भर आते, अपने मरहूमीन की कब्रों पर मिट्टी डालते, पौधे लगाते, पानी डालते और कब्रों की सफाई करते। हर तरफ लोगों का हुजूम रहता। इस साल भी पिछले 2 सालों की तरह मैंने उस इकलौती कब्र की तरफ देखा जिस पर न कभी कोई मिट्टी डालने आया, न किसी ने फातिहा पढ़ी। मेरे जहन में फौरन वही औरत आ गई जिसका चेहरा हमेशा नकाब में होता और जो हर साल मुहर्रम में आकर उसी कब्र पर जूते मारती। लोग उसे देखकर तौबा तौबा करते, कहते यह औरत पागल हो गई है, मरहुमा सास की बेहरमती कर रही है। इसे नहीं पता कि यह कितना बड़ा गुनाह है। मैं भी उनकी बातें सुनकर उस औरत की तरफ गुस्से से देखता। मुझे भी यह अमल बहुत बुरा लगता, मगर अफसोस की बात यह थी कि उनमें से कोई भी उस औरत के पास जाकर उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। सब दूर खड़े होकर चुगलियां करने में लगे रहते। अब 2 मुहर्रम का दिन था और अभी तक मैंने उस औरत को कब्रिस्तान में नहीं देखा था, लेकिन 3 मुहर्रम को जब मैं उठा तो मुझे उस कब्र के पास एक औरत बैठी हुई नजर आई। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह वही औरत है जो हर मुहर्रम में इस कब्र पर जूते मारने के लिए आती है। मैं उसके पास गया तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह दोनों हाथों से अपने बाल नोच रही थी। कभी वह उस औरत को गालियां देने लगती, कभी कब्र पर थप्पड़ मारने लगती तो कभी जूते। काफी देर तक यह मंजर मैं देखता रहा, लेकिन फिर मैं उस औरत के पास गया और कहने लगा, आप जानती हैं कि कितना बड़ा गुनाह है। किसी मरहूम को इतनी तकलीफ पहुंचाना यह बहुत गलत बात है। कल को यह सब आपके साथ भी हो सकता है। उस औरत ने खून भरी नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, मेरे मामले में मत पड़ो, यहां से चले जाओ। उसका बात करने का अंदाज बहुत अजीब था। अचानक मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह औरत मेरी माँ की उम्र की थी, इसलिए मैं इज्जत से चुप हो गया। मेरी माँ ने हमेशा मुझे हर हाल में बड़ों का सम्मान करना सिखाया है। उस औरत के चेहरे पर गुस्सा था, नफरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रंगत भी थी, एक गहरी दुख की परछाइयां भी थी। मैं वहां से जाने के बजाय उसके पास आकर बैठ गया और कहने लगा, अगर उस औरत ने जिंदगी में आपके साथ कुछ बुरा किया भी है, अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप उस औरत को माफ कर दीजिए। इस पाक महीने में उसकी बेअदबी ना करें और न जाने आपके इस अमल से उस औरत को कितना अजाब मिलता होगा, उसे कितनी तकलीफ और अजियत झेलनी पड़ती होगी। मेरी बात पर वह जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, मैं यही तो चाहती हूँ कि वह वही तकलीफ सहे जो मैंने सही है, वही अजाब झेले जो मैंने झेला है। वह खिजानी अंदाज में बोलने लगी और फिर से अपने बाल नोचने लगी। मैं जल्दी से अपने कमरे में गया, एक गिलास में पानी भरा और उस औरत के पास आया। उसने जल्दी से पानी का पूरा गिलास पी लिया। मैं उसे कुछ और कहना चाहता था, अपने दिमाग में जुमलों को तरतीब देने लगा कि ऐसा क्या कहूं कि यह औरत
अपने दिल से अपनी सांस के लिए नफरत निकाल दे, उसे माफ कर दे, उसकी कब्र की बेअदबी करना छोड़ दे। वह भी जैसे मेरे चेहरे के हाव भाव को गौर से देख रही थी और कहने लगी, क्या तुम जानते हो कि उस औरत ने मेरे साथ क्या किया है? मेरी जिंदगी को कितना अजियतनाक बना दिया, मुझे किस अजाब में डाला। अगर तुम ये सब जान जाओ तो तुम कभी भी उस औरत की हमदर्दी में नहीं पड़ोगे और ना ही मुझे उसे माफ करने को कहोगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी मेरे पास आकर मुझे ये सब करने से नहीं रोकता, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मैंने कैसा दुख देखा है, कितनी अजियत उस औरत की वजह से झेली है। अब मेरे दिल में भी यह तजस्सुस जाग रहा था कि मैं इस औरत की कहानी सुनूं, मालूम करूं कि आखिर उसकी सास ने ऐसा क्या किया है कि वह अपने दिल में उसके लिए इतनी नफरत रखे हुए है कि अभी तक उसे माफ नहीं कर पा रही है। कहने लगी, तुम आओ मेरे साथ मेरे घर, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, उसके बाद तुम फैसला करना और मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। अब मैं उसकी संगत में चलने लगा था। कब्रिस्तान से थोड़ी ही दूरी पर उस औरत का एक छोटा सा घर था। घर की हालत बहुत खराब थी। कच्चा 2 कमरों का मकान था। आंगन भी जगह जगह से टूटा फूटा था। घर में सारा सामान भी पुराना था। मैंने एक बार उस औरत के कपड़ों की तरफ देखा। वह खुद भी फटे पुराने बुर्का कपड़ों में लिपटी हुई थी। मुझे उसकी नजदीकी और काम आने की शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही थी। वह मुझे एक कमरे में ले गई, फिर मेरे लिए चाय बनाकर लाई। मैं खामोशी से चाय पीता रहा, साथ ही उस औरत और उसके घर का जायजा लेता रहा और दिल में सोचता रहा कि क्या वह इस घर में अकेली रहती है, क्या इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। मैंने उससे पूछा, आपके घर में बाकी लोग कहाँ हैं? आपके शौहर, आपके माँ बाप, बहन भाई? मेरी बात पर वह फिर से हंस पड़ी और कहने लगी, मैं दुनिया में अकेली हूँ, सब मुझे छोड़कर जा चुके हैं। कुछ तो माटी तले सो गए और कुछ मेरे लिए जीते जी मर गए। उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, मुझे हमेशा की जुदाई दे दी। अब एक बार फिर मेरे दिल में तजस्सुस जाग उठा। मैंने उससे कहा, किसने आपको जुदाई दी है? कौन है वह जो आपसे इतना दूर है? कहने लगी, मैं अपने शौहर की बात कर रही हूँ, अपने सगे बेटों की। मेरा शौहर और मेरे बेटे मेरी सूरत भी देखना नहीं चाहते। वह मुझसे बहुत नफरत करते हैं। शौहर के होते हुए भी मैं विधवा की जिंदगी गुजार रही हूँ और जवान बेटों के होते हुए भी मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। अब तो मेरे हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने पूछा, आपके बेटे और शौहर आपके साथ क्यों नहीं रहते? वह आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वह कहने लगी, यह सब उसी औरत की वजह से हुआ है। उस औरत ने उनके दिलों में मेरे लिए नफरत भर दी, उन लोगों को मुझसे दूर कर दिया। वह लोग मुझे छोड़कर परदेश जा बसे और कभी लौट कर मेरी खबर तक नहीं ली। अब मैंने गहरी सांस लेकर बात सुनी। यकीनन यह एक रिवायती सांस की कहानी लग रही थी, जिसने अपनी बहू पर जुल्म किए और अब बहू उसे दिल से माफ नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। मेरे दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके रिश्तेदारों के होते हुए भी आप अकेली क्यों हैं? आपकी सास ने ऐसा क्या किया कि आप उन्हें माफ नहीं कर पा रही? वह कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी कहानी शुरू से बताती हूँ। मेरा नाम नबीला है। मैंने एक गरीब घराने में से थी। हम 5 बहनें थीं। अल्लाह ने माँ बाप को बेटे की नेमत से महरूम रखा। सारी जिंदगी उनके दिल में यह ख्वाहिश रही कि अल्लाह उन्हें बेटे की खुशी अता करे। मेरी माँ मुहर्रम में खास तौर पर न्याज देती, मन्नतें मांगती कि अल्लाह उन्हें बेटा अता करे। वह मुहर्रम का बहुत एहतराम करती थी। उनकी देखा देखी हम बहनें भी मुहर्रम को बड़े एहतमाम से मनाने लगी। पूरा महीना हम नवाफिल अदा करती, रोजे रखती और हर वक्त जिक्र वज़कार में मशगूल रहती। अब मैं जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थी और मेरे माँ बाप भी काफी बूढ़े हो चुके थे। उनके दिल से अब बेटे की ख्वाहिश निकल चुकी थी। माँ बाप चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हम बहनों की शादी करके हमें हमारे घर का कर दें। इन्हीं दिनों मेरे लिए एक रिश्ता आया और अब्बा ये देखकर बहुत खुश हो गए कि लड़का इकलौता है। घर में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। माँ कहने लगी कि तुम्हारा ससुराल छोटा है, तुम अपने ससुराल में खुश रहोगी। मैं भी मुतमिन थी कि सब कुछ ठीक है, मगर जब मैं शादी करके ससुराल आई तो तब मुझे पता चला कि जो ख्वाब मैंने शादी को लेकर देख रखे थे, जो अपने शौहर के बारे में सोच रखा था, सब कुछ बिल्कुल उल्टा था। मेरे शौहर अपनी माँ की बातों में आकर मुझे मारते, मुझे छोटी छोटी बात पर डांटते, मुझे सबके सामने बेइज्जत कर देते और मैं रोने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब अपने माँ बाप को शौहर और सास के रवैये के बारे में बताती तो अम्मा मुझे ही नसीहतें देती, कहती तुम्हारी छोटी बहनें भी हैं जिनकी शादियां करनी है। औरतों को तो घर बसाने के लिए बहुत जी मारना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर तुम यहाँ नाराज होकर बैठ जाओगी तो तुम्हारी बहनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। और सुबह फजर की अजान के साथ मैं उठती, नमाज अदा करने के बाद पूरा दिन मैं घर के कामों में मसरूफ रहती। मेरे लिए सबसे ज्यादा अजियतनाक बात यह थी कि मेरी सास को मेरा नमाज पढ़ना, नफल पढ़ना खटकता था। शादी के बाद जब पहली बार मुहर्रम का महीना आया तो मैं हमेशा की तरह रोजे रखती और नफल अदा करती, पूरा दिल जिक्र व अज़कार में मसरूफ रखती। और यह बात मेरी सास को बहुत नागवार गुजरती। वह मेरे शौहर से कहती कि तुम्हारी बीवी जादू टोना करती है, पूरा दिन न जाने क्या मंत्र पढ़ती रहती है। जब से यह इस घर में आई है मैं बीमार पड़ गई हूँ। मैंने सुकून का एक दिन भी नहीं देखा, सारी रात सो नहीं सकती। दिन भर मैं घर के काम भी करती हूँ। तुम्हारी बीवी बिस्तर तोड़ती रहती है, किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती और हर वक्त पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ती रहती है। अपनी बीवी से कहो कि अगर ये सब करना है तो अपने माँ के घर चली जाए, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। वह 9 मुहर्रम का दिन था। उस दिन मेरी सास ने मेरे शौहर के साथ मिलकर मुझे बहुत मारा, मुझे बालों से पकड़कर आंगन में घसीटा, कहने लगी कौन से जादू टोने करती रहती हो तुम। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने कोई जादू नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि मैं जिक्र वज़कार करती हूँ, क्योंकि मैं हर मुहर्रम के महीने में इसी तरह से हर वक्त वुजू में रहती हूँ, अल्लाह की इबादत करती हूँ। मगर वह लोग मेरी बात को समझने के बजाय मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाते रहे और मुझे मारते रहे। मोहल्ले के लोग यह सारा तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने भी आकर मुझे उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश नहीं की।
मेरी सास ने मेरे रोजा रखने पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। अब तो वह मेरी नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगाती थी। जैसे ही मैं तस्बीह उठाकर जिक्र करने लगती तो मेरे हाथ से तस्बीह ले लेती। कहती, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बीमार करने के लिए, मुझे मारने के लिए यह सब कर रही हो, मगर मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे को छीनना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर तुम्हारे जुल्फों का असीर हो जाए और तुम उसके साथ एक अलग दुनिया जाकर बसाओ। ये सब मैं होने नहीं दूंगी। मेरे जीते जी मेरा बेटा कभी भी कोई मुझे दूर लेकर नहीं जा सकता। वह मेरा पहला मुहर्रम का महीना था, जिसमें ना तो मैंने नजर व नियाज दी और ना फिर रोजे रख सकी, ना इबादतें कर सकी। यह बात मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। अम्मी अब्बू को रोते हुए जैसा बताया तो उन्होंने मुझे एक बार फिर से सब्र करने की तालीम दी। माँ कहने लगी, बेटा, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह नीयत को देखता है और उसी के मुताबिक इंसान को अज्र व सवाब देता है। अल्लाह जानता है कि तुम्हारे दिल में मुहर्रम के महीने की कितनी इज्जत व तकरीम है। तुम इस महीने का कितना एहतराम करती हो, हमेशा इस महीने को एहतमाम से मनाती रही हो। अब तुम अपनी सास और शौहर की वजह से मजबूर हो तो तुम्हें इस पर कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि यह सब तुम जानबूझकर नहीं कर रही। माँ की बातों से मुझे कुछ हौसला हुआ था, मगर मेरा उस घर में जाने का दिल ही नहीं चाहता था, जिस घर में ना मुझे इज्जत मिली थी और ना मोहब्बत मिली थी। मेरा तो अपने शौहर से भी दिल टूट गया था। वह कैसा आदमी था जिसे ना सच दिखाई देता था ना सच सुनाई देता था, बल्कि जो कुछ माँ कहती उसी को वह सही समझता। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वां बेटों की नेमत से नवाजा था। मैं बहुत खुश थी कि अब मेरे कदमों तले जन्नत उतर आई है, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मगर अब तो मेरी सास ने मुझ पर और भी ज्यादा सख्तियां करना शुरू कर दी थी। अब वह रोजाना मेरे शौहर से मेरे बारे में झूठी सच्ची शिकायतें करती और अब तो उसने मेरे किरदार पर भी तोहमत लगाना शुरू कर दी थी। मेरी सास को इस बात का डर था कि कहीं मेरे शौहर बेटों की मोहब्बत में मजबूर होकर मुझे अपनी जिंदगी में दिल से शामिल न कर ले, कहीं वह मेरे लिए अपने दिल में नरम गोशा महसूस न करने लगे। जब भी मेरी सास यह देखती कि मेरे शौहर का मेरे साथ रवैया बेहतर है, वह मेरे खिलाफ बातें करके उन्हें भड़का देती और वह मुझे मारने लगते, मुझ पर हाथ उठाने लगते। कई बार तो मुझे इतनी शदीद चोटें आईं कि मेरे लिए अपने जख्मों को सहलाना और उन चोटों को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता। मगर फिर मेरी सास मुझे बालों से पकड़कर कहती, कब तक तुम बिस्तर तोड़ती रहोगी, कब तक सोग मनाती रहोगी, उठो किचन के काम करो, खाना कौन बनाएगा, तुम्हारा बाप। और यूं मैं आधी मरी हालत में भी घर के काम करती रहती। मेरे बच्चे रोते रहते, रो रो कर निढाल हो जाते, मगर मेरी सास मुझे उन्हें उठाने नहीं देती। कहती, पहले घर के काम खत्म करो, बाद में बच्चों को देखना। बच्चों का बहाना बनाकर तुम घर के कामों से जान छुड़ाती हो। और अगर कभी किसी दिन मैं जल्दी से काम खत्म करके अपने कमरे में बच्चों के पास जाने लगती तो मुझे आवाज देकर बुला लेती। कभी कहती, मेरे पांव दबाओ, पांव में बहुत दर्द है। कभी कहती, मेरे सिर में तेल की मालिश करो। मेरे बच्चे रोते रहते और वह मुझे उनके पास नहीं जाने देती। और फिर जब मेरे शौहर घर आते तो वह कहती कि यह औरत पूरा दिन छत पर गुजारती है, न जाने किसके साथ इसका आंख मटक्का चल रहा है, पता नहीं किसके साथ बातें करती रहती है, घर से बाहर निकल जाती है। मैं इसे मना करती हूँ तो यह मेरी बात नहीं सुनती। बच्चों की हालत देखो कितने कमजोर हो गए हैं, रो रो कर उनकी हालत खराब हो गई है, मगर यह औरत उन पर तरस नहीं खाती। यह औरत मां नहीं बल्कि नागिन है। उस दिन मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा था। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए, कहने लगी, अपनी माँ की झूठी बातों पर यकीन मत किया करो, वह तो यही चाहती है कि आप मुझे इस घर से निकाल दें। मेरा यह कहना ही कयामत बन गया। मेरे शौहर ने उस दिन मुझे इतना मारा कि मेरे दोनों बाजू टूट गए। तब जाकर मेरी सांस घबरा गई और उसने मोहल्ले के कुछ लोगों के जरिए मेरे माँ बाप तक पैगाम पहुंचाया कि वह मुझे आकर ले जाए। माँ बाप मुझे सरकारी अस्पताल लेकर गए, उन्होंने ही मेरा इलाज करवाया। उस दिन के बाद से मेरी सास और शौहर ने पलट कर भी मेरी खबर न ली। मैं किस हाल में हूँ, अपने बच्चों को याद करके रोती रहती, तड़पती रहती। मेरा रो रो कर हाल खराब हो जाता। अब जब मैं किसी हद तक काम करने के काबिल हुई तो तब मेरी सास मुझे लेने के लिए आ गई। मेरा वहां जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। जो जुल्म उन्होंने मुझ पर ढाए थे वो सब याद आ रहे थे। मेरा दिल जैसे खून के आंसू रो रहा था। मगर मेरे माँ बाप, उन्होंने जैसे शुक्र किया कि मेरी सास मुझे लेने के लिए आई है और उन्होंने मुझे उनके साथ दोबारा से रुखसत कर दिया। मैं रोई, एहतिजाज भी किया, मगर माँ बाप ने मेरी बात नहीं मानी। कहने लगे, अब वही तुम्हारा घर है, तुम्हारा जीना मरना उसी में है। हमने और भी बेटियों की शादियां करनी है। अगर इसी तरह शादी के बाद भी बेटियों को अपने घर में बैठा कर रखा तो बाकियों के रिश्ते नहीं हो पाएंगे। मैं रोते हुए उनके साथ वापस आ गई थी। घर आई तो मेरी सास कहने लगी, चलो अब जल्दी से सारे काम करके सफाई करो। जब से तुम इस घर से गई हो तब से सही से सफाई भी नहीं हो पाई। मेरी सास को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया कि मेरे बाजू में अभी दर्द है और मैं घर के कामकाज नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चों को देखने के लिए तड़प रही थी और जब उन्हें देखा तो मेरा दिल जैसे सच में ही तड़प कर रह गया, क्योंकि वो दोनों बहुत कमजोर हो चुके थे। जैसे इतने अरसे में ना किसी ने उनका ख्याल रखा हो, ना उन्हें खाने पीने के लिए कुछ दिया हो। वो दोनों मुझे देखकर सहम गए थे। मेरे साथ लिपट कर कहने लगे, माँ, आज के बाद हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा। आपके बिना हम इस घर में नहीं रह सकेंगे। हमें आपके बिना बहुत डर लग रहा था। मैं अपने बच्चों की वजह से मजबूर हो गई। मैं जानती थी कि माँ बाप तो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। दिल चाहता था कि इस घर से भाग जाऊं, मगर फिर बच्चों के चेहरे देखती तो सोचती कि उनके लिए मुझे इसी घर में रहना होगा। उन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। मैं अकेली होती तो किसी फुटपाथ पर रह लेती, एक वक्त खाना खाती तो एक वक्त भूखी ही रह लेती। मगर बच्चों को लेकर तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकती थी। उनके लिए मेरे बहुत सारे ख्वाब थे और वो ख्वाब इस घर में रहकर ही पूरे हो सकते थे। मेरा शौहर मेरे साथ जैसा भी रवैया रखता, मगर बच्चों से वो बहुत मोहब्बत करता था। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। मेरे बच्चे काफी बड़े हो गए थे। अब एक बार फिर अल्लाह ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा। मुझे अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार था।
न जाने क्या वजह थी कि अल्लाह ने बनियामीन के लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत डाल दी थी और मेरे शौहर की भी गोया बनियामीन में जान थी। जब से बनियामीन पैदा हुआ था मेरी जिंदगी में बहुत अच्छी तब्दीलियां आना शुरू हो गई थी। शौहर का रवैया बहुत अच्छा हो गया था और ये बात मेरी सास से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस बार मैंने सोचा कि मुहर्रम में मैं अच्छे से इबादत करूंगी जैसे हमेशा करती रही, मगर अब भी जैसे ही मुहर्रम का महीना आया तो मेरी सास ने जरा सी बात पर मसले खड़े करने शुरू कर दिए। मगर अब की हर बार मेरे शौहर ने उन्हें यह कहकर खामोश करवा दिया कि ये अल्लाह के लिए इबादत करती, उसकी खुशनुदी के लिए आपको इसे रोकना नहीं चाहिए। मेरे शौहर के इतना कहने पर जैसे कयामत आ गई। उस वक्त तो मेरी सास खामोश हो गई, मगर कोई नहीं जानता था कि उनके दिल में क्या चल रहा है। अगले दिन मैं घर के काम कर रही थी जब मेरी सास कहने लगी कि तुम जाकर छत की सफाई करो, नीचे की मैं सफाई कर दूंगी। मैं छत पर चली गई। थोड़ी देर बाद मोहल्ले का आवारा सा लड़का छत पर आया। वो आंखों में खबीसाना चमक लिए मेरी तरफ आ रहा था। उसे देखकर मैं घबरा गई। कहने लगी, यहाँ से चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मैं छत से नीचे आने की कोशिश कर ही रही थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम आज यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया बल्कि बुलाया गया हूँ। मेरी आंखें खौफ से फैल गईं। ये आदमी किस तरह की बातें कर रहा था। तभी मेरे शौहर ऊपर आ गए। उनके साथ मेरी सास भी थी। कहने लगी, आज देख लो अपनी आंखों से तुम्हारी बीवी किस कदर गलत काम कर रही है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये लोगों को घर में बुला लेती है। मैं बूढ़ी औरत छत पर नहीं जा सकती और ये उसी बात का फायदा उठाती है। मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा। जो कुछ मेरी सास ने बताया था उन्होंने इसी बात पर यकीन किया। मैंने कसम खाकर अपने शौहर को यकीन दिलाया कि मैं मुहर्रम के महीने की कसम खा रही हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं उस वक्त रोजे की हालत में थी, मगर मेरे शौहर को यह सब ढोंग लग रहा था। मेरी सास कहने लगी कि यह झूठ बोल रही है, यह सब इबादत का ढोंग रचाकर तुम्हारी नजरों में अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। दरअसल यह एक फाहिशा और बदकिरदार औरत है। तब मेरे शौहर ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई माँ बाप के घर आई तो उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। कहने लगे, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम बदनामी का दाग लगाकर यहाँ आई हो। हमारी बाकी बच्चियों के नसीब भी तुम्हारी वजह से खराब हो जाएंगे। और मैं रोती रही कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं वहां से बहुत दूर निकल गई। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूँ, खुदकुशी कर लूँ। इससे पहले कि मैं नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे देती, तब मेरे पास एक बूढ़ी आई। वह फकीर नहीं थी। उसने मेरा हाल ए अहवाल पूछा। कहने लगी, ये तुम क्या करने जा रही हो? हराम मौत को क्यों गले लगा रही हो? मैंने उसे सारी आप बीती सुनाई तो कहने लगी, मैं अकेली रहती, तुम मेरे साथ चलो। और वह मुझे लेकर अपने घर आ गई। बाकी की सारी जिंदगी मैंने उस घर में गुजारी। मैं इस बात का इंतजार करती रही कि कब मेरी सास मरे और कब मैं अपना इंतकाम ले सकूं। मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। वह अपनी जिंदगी में मग्न हो गया। मैं जब दोबारा वहां पर गई तो मेरी सास ने मुझे धुतकार कर निकाल दिया। शौहर ने भी कहा कि तुम बदकिरदार औरत हो, हम तुम्हें दोबारा इस घर में कभी नहीं रखेंगे। बेटे भी मेरा चेहरा देखने को तैयार नहीं थे। उन्हें भी यही पढ़ा लिखा कर बड़ा किया गया था कि उनकी माँ अच्छी औरत नहीं थी। वह सभी मुझसे नफरत करते हैं। मेरे जीते जी वह मेरा चेहरा देखने के भी तैयार नहीं है। और यह सब मेरी सास की वजह से हुआ। और जिस दिन वह मरी तब उस दिन मैंने रोते हुए उसकी कब्र पर जूते मारे ताकि मेरे अंदर की आग बुझ सके, मुझे सुकून मिल सके। उस औरत ने मेरी जिंदगी अजियत भरी बनाकर रखी। मुझे कभी पल भर सुकून का सांस नहीं लेने दिया। मैं कैसे उस औरत को माफ कर दूं जिसने जीते जी मुझ पर दुनिया तंग कर दी, मुझ पर बहुतान लगाया, मेरे शौहर और बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। वह औरत रोए जा रही थी, मुझसे सवाल पूछे जा रही थी। मेरी यानी गोरखन के आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मेरे पास उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं था। तभी दरवाजे पर एक खटके की आवाज सुनाई दी। हम दोनों ने सर उठाकर देखा तो वहां उसी औरत की उम्र का एक मर्द खड़ा था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, आज यह सब सुनकर मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितना गलत था, कितना गलत करता रहा। आज मैं यहाँ तुमसे सवाल करने के लिए आया था। मुझे लोगों ने बताया कि तुम हर मुहर्रम में मेरी माँ की कब्र पर जूते मारती हो। मैं तुमसे यही पूछने के लिए आया था कि तुम यह गुनाह क्यों कर रही हो। मगर यहाँ आकर मुझे पता चला कि तुम कितने दर्द के साथ जी रही हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर दी। मैं तुम्हारे बच्चों को भी सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुम बेगुनाह हो। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मेरी माँ ने तुम पर तोहमत लगाई, तुम पर दुनिया तंग कर दी। यह उस औरत का शौहर था जो रोते हुए उससे माफी मांग रहा था। और अब वह दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे। मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और यह सोचते हुए उस घर से निकल आया कि सारी जिंदगी उस औरत ने मुश्किल हालात में गुजारी है। अपनी औलाद की खुशी के लिए, अपने शौहर की मोहब्बत के लिए तरसती रही है, मगर अब उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जिसके लिए वह हमेशा तरसती रही है। मैं दोबारा कब्रिस्तान में आया। उस सास की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए, दुआ के लिए हाथ उठा दी। मैं एक बार फिर उस औरत के पास गया। उससे कहने लगा कि अपनी सास को माफ कर दो, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ गया है। जो तुम चाहती थी वह तुम्हें सब मिल गया है। कहने लगी,